Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter safety and first aid. So in the previous videos we have been studying the first aid for different kinds of cuts, wounds or any kind of dangerous things जो आपकी बॉडी पे हुए हैं, चाहे वो बर्न है विद द फायर, एनिमल बाइट्स, एनीथिंग. तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रैक्चर. यू ऑल नो अबाउट फ्रैक्चर, ठीक है, जिसमें हड्डी के साथ प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स को फिर आपको बताते हैं. इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, समथिंग अबाउट स्प्रेन, राइट. So let's start. So first aid for fractures. A fracture is caused when there is a crack or a break in the bone of our body. You all know that कि fracture is related to our bone. हमारे बॉडी में हड्डियों में कोई भी क्रैक और या फिर ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर. When a person falls down and if there is a fracture, usually the limb gets swollen and there is a lot of pain. अगर हम कहीं से गिर जाते हैं तो मोस्टली हमारे जो लिम्स हैं, लिम्स मीन्स हमारे हाथ और पैर, ठीक है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स इसको मिला के बोलते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं. ये निशानी होती है फ्रैक्चर की कि वो पोर्शन स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है. डू नॉट पैनिक, बहुत परेशान मत होइए. इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर प्रोवाइड अ स्लिंग. व्हाट इज स्लिंग? यू कैन सी इन द पिक्चर दैट बॉय हैंड्स इज जस्ट गिवन अ सपोर्ट बाय दैट पीस ऑफ क्लोथ. तो एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ जिससे हम हैंड को, ब्रोकन हैंड को सपोर्ट देते हैं, उसे हम स्लिंग बोलते हैं. यू कैन सी द पिक्चर एंड टेक द पेशेंट टू एन ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? अ डॉक्टर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल. ब्रोकन बोन्स. अ बैड एक्सीडेंट कैन कॉज अ बोन टू क्रैक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर. ये क्या कहलाता है? इसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. हमारे बोन में कोई भी क्रैक हो गया है या ब्रेक हो गया है तो इट इज़ वेरी पेनफुल एंड मस्ट बी अटेंडेड बाय अ डॉक्टर. हम आप इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर को दिखाएं. द हेल्प वी कैन गिव इज़ बाई मेकिंग श्योर दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ फ्रैक्चर्ड इज़ नॉट मूव्ड. और ये बहुत ज़रूरी है देखना कि अगर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है तो उस पोर्शन को, अगर हमें डाउट है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है तो उस हिस्सा को बार बार हिलाना नहीं है. इफ़ इट्स इन द हैंड, दोनों अलग अलग हमने बताया था, लिम्ब में होते हैं, हाथ और पैर में. तो अगर हैंड में है देन मूवमेंट कैन बी प्रिवेंटेड विथ अ स्लिंग मेड बाई हैंड. So that's the green cloth you can see here on the in the picture. ठीक है, sling is a kind of cloth which is tied around the neck and hand to support that broken part. उस हड्डी, जो ब्रोकन हड्डी है हाथ की, उसको सपोर्ट देने के लिए गले से लेकर के हाथ में एक ट्रायंगुलर शेप का जो क्लोथ बांधा जाता है उसको हम स्लिंग बोलते हैं. इफ़ इट्स इन द लेग, अब पैर में अगर है तो उसको तो हम गले से बांध नहीं सकते हैं. देन गिव सपोर्ट एंड मेक श्योर द लेग इज़ नॉट मूव्ड. और वहाँ पे हम स्प्लिंट बांधते हैं. स्ट्रैपिंग अ स्प्लिंट. व्हाट इज स्प्लिंट? इट इज़ अ पीस ऑफ मेटल, प्लास्टिक और वुड टू सपोर्ट बट मस्ट बी डन ओनली बाई अ ट्रेन प्रोफेशनल. तो हाथों में स्लिंग का यूज़ होता है और पैरों में स्प्लिंट का यूज़ होता है. इट इज़ अ मोस्टली ये मेटल, प्लास्टिक का, वुड का होता है जो कि पैरों की हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली. ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या फर्स्ट एड करने हैं अगर फ्रैक्चर, बोन्स में फ्रैक्चर होता है तो. वन मोर टॉपिक इज़ देयर फॉर यू, स्प्रेन्स. स्प्रेन्स क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा है बोन्स के बारे में, फ्रैक्चर. कभी कभी आपको मोच आ जाती है या डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका मसल स्प्रेन हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, जॉइंट्स लाइक एंकल और रिस्ट में गेट ट्विस्टेड. आपका जो एंकल पोर्शन है पैरों में या कलाई जो होती है रिस्ट, हो सकता है कि ये ट्विस्ट हो जाए, मोच खा जाए, ठीक है. मे ऑकर वाइल प्लेइंग गेम्स. द जॉइंट दैट इज अफेक्टेड स्वेल्स अप. और मोस्टली ये होता है कि जिस जॉइंट पे, जिस जोड़ पे ऐसा होता है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है एंड इज़ वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्रेन, ठीक. इसमें हम क्या कर सकते हैं? आइस पैक इज़ यूज टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग. आइस पैक का यूज़ किया जाता है उस स्वेलिंग को कम करने के लिए. And then this joint should not be moved until the wound heals. It takes a few days. प्लस बहुत बार होता है कि उस पर हम कई ऑइंटमेंट भी लगाते हैं जो कि मसल रिलैक्सिंग ऑइंटमेंट्स होते हैं. एंड देन जो वार्म
बैंडेज होता है जिसको हम गरम पट्टी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रैप्ड फॉर कीपिंग द मसल्स, क्योंकि यहाँ पे मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो टॉर्न हो जाते हैं, वो ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर्ड एंड स्प्रेन दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जस्ट उसको रिवाइज करिए